तो बजट पर सियासी वार छिड़ी हुई है। सपा सांसद लालजी वर्मा ने बजट को बताया है किसान विरोधी। किसानों के कर्ज माफी की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है, सपा सांसद का यह कहना है। एमएसपी गारंटी की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है इस बजट में। नौजवानों को स्थायी रोजगार देने का बजट में कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। सपा सांसद ने ओबीसी, एससी, एसटी समाज पर कोई ध्यान नहीं देने का भी आरोप लगाया है। और अब तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, विपक्ष के हल्लाबोल की तस्वीरें देख रहे हैं। संसद भवन परिसर में विपक्ष का ये जोरदार प्रदर्शन इस समय जारी है। कल विपक्ष की बैठक भी हुई थी बजट के बाद, जिसमें अखिलेश यादव जो है वो शामिल नहीं हुए थे। उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि विपक्ष के ये नेता जो कि अपनी नाराजगी दिखाते हुए हाथों में बैनर पोस्टर लेते हुए सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। किसानों के जो समस्याएं हैं, जो सबसे बड़ी उनकी मांग है एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी गारंटी का कोई गुंजाइश नहीं है। उनका कर्जदार है किसान, उसके कर्ज माफ का कोई इसमें जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिले, उसका भी कोई गुंजाइश नहीं है। उर्वरकों पर छूट की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि उर्वरकों का बजट कम किया गया है। कृषि यंत्रों पर 28% जीएसटी है, उसको कम करने का इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस तरह से ये पूरी तरह से किसान विरोधी बजट है। और साथ ही साथ नौजवानों को अस्थायी रोजगार देने का कोई गारंटी इस बजट में नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो बजट है देश को विकसित राष्ट्र बनाने में मददगार बनेगा, साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को, समाज को सशक्त बनाएगा। ऐसी योजनाओं का प्रावधान किया गया है। देखिए, जहां तक ओबीसी और एससी, एसटी समाज का सवाल है, ये सरकार जब से आई है उनके अधिकारों को समाप्त करने पर लगी हुई है। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आज देखना यह होगा कि कार्रवाई में विपक्ष अपना किस तरह से विरोध दर्ज कराता है, बजट को लेकर नाखुशी दिखाता है। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दोनों ही सदनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सत्र का आज तीसरा दिन है। सोमवार से सदन की कार्रवाई शुरू की गई है। कल मंगलवार के दिन बजट पेश किया गया था। अब विपक्ष ने अपने पास मुद्दे रखे हुए हैं। एक तरफ शिक्षा का मुद्दा, नीट परीक्षा का मुद्दा, परीक्षाओं में धांधलाबाजी का मुद्दा उठाया गया, अग्निवीर का मुद्दा उठाया गया, और अब एक और मुद्दा बजट का विपक्ष को मिल गया है, जिस पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश रहने वाली है। यहां आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि सपा के सांसद प्रिया सरोज भी बजट को लेकर सरकार पर हमलावर है। ये बजट सिर्फ कुर्सी बचाने का बजट है, साफ कह रही हैं सपा सांसद प्रिया सरोज। बजट आ गया है, खासकर महिलाओं के लिए तमाम वादे किए गए हैं बजट में। आपके हिसाब से बजट कैसा है? हम यही कहेंगे ये बजट कुर्सी बचाने का बजट है। सिर्फ आंध्र प्रदेश, बिहार को फोकस किया है, जो आप देख सकते हैं। आप लोग आज धरना प्रदर्शन भी करेंगे संसद भवन में? जी बिल्कुल, आज करने जा रहे हैं धरना प्रदर्शन। तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का हर सांसद जो है सरकार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रहा है। बजट पर सियासी तकरार बढ़ना लाजमी है। देखिए, कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा हुआ है। अल्पसंख्यकों के लिए 20% बजट बढ़ोतरी पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद निराश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया था, अल्पसंख्यकों का लगातार बजट जो है वो घटाया जा रहा है। कई अल्पसंख्यक सेंटर बंद हो गए हैं जिनके लिए कोई विशेष पैकेज नहीं आ रहा है। सांसद इमरान मसूद एएमयू में भी बजट की दिक्कत है, ये भी कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने सीएम नायडू और सीएम नीतीश कुमार के लिए बजट में बड़े ऐलान करने का भी आरोप लगाया। सांसद इमरान मसूद बजट में यूपी समेत पूरा हिंदी पट्टी वाला जो इलाका है, जो राज्य हैं, वो खाली बताए हैं। घटा करके अल्पसंख्यकों का एक संस्थान एमयूएल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लगातार आप उसका पैसा घटा रहे हो। उसका किशनगंज सेंटर ऑलमोस्ट बंद होने की स्थिति में आ गया। आप कैसी बात कह रहे हैं? कहाँ आप कर रहे हैं? मतलब आपका बजट में तो, इस बजट में तो खैर इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इस बजट में तो उत्तर प्रदेश को खाली कर दिया, राजस्थान को खाली कर दिया। इस बजट में तो इन्होंने हाल ऐसा कर दिया
कि ये तो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है कि आप कहाँ लेकर के जा रहे हो। आपने पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र खाली कर दिया, बिहार को दे दिया सब, आपने आंध्रा के पास सारा का सारा दे दिया, सब और जगह खाली कर दिया। तो आपने तो, आपका बजट तो केवल 2 लोगों को खुश करने के लिए है। लेकिन सीएम योगी ने कहा है कि बजट ऐसा है कि इससे उत्तर प्रदेश में तमाम विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी और हर वर्ग को ध्यान में रख के। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि मुरादाबाद में एक फैशन एकेडमी चलाने वाली महिला पर धर्मांतरण की मुहिम में शामिल होने का भी आरोप लग रहा है। इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रही हिंदू छात्राओं ने डीएम अनुज सिंह से मिलकर इसकी शिकायत की है। छात्राओं का आरोप है कि एकेडमी की डायरेक्टर उनके ऊपर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने का प्रेशर बनाती हैं। कहती हैं मुस्लिम लड़कों से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। छात्राओं का कहना है कि डायरेक्टर उन्हें अक्सर अपनी कहानी सुनाती हैं और कहती हैं कि मैं पहले हिंदू थी, मैंने एक मुसलमान से शादी की, अब मैं हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन चुकी हूँ और मुस्लिम परिवार में बहुत खुश हूँ। वहाँ पे हमें बोला जा रहा है, इस्लाम धर्म की बातें बताई जा रही हैं हमें। वहाँ पे हमें हिंदू मुस्लिम बच्चों में हिंदू बच्चों को साइड रखा जाता है, मुस्लिम बच्चों को ऊपर रखा जाता है। वहाँ पे हमें मुसलमान लड़कों से जोड़ा जा रहा है। तो इसको बोला जा रहा है कि एक लड़का है कि तू उससे भी शादी कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहले मुसलमान थी, वो हिंदू थी, बाद में उन्होंने कन्वर्टेड हुई है वो मुस्लिम में। तो हमें भी यही सलाह देती हैं वो कि क्या कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, अगर मुसलमान से भी तुम लोग शादी कर लोगे, बल्कि मैं तो शादीशुदा हूँ फिर भी मेरा नाम। विशाल सक्सेना और जानकारी देंगे। विशाल सक्सेना, शिक्षा के मंदिर से ऐसी खबर आना वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है। पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि एक ब्यूटी जो ब्यूटिशियन है, जो एकेडमिक है, जहाँ पे जो ब्यूटी जो है उसके कोर्स सिखाए जाते हैं। तो ये कोर्स की जो संचालिका है वो एक मुस्लिम हैगी, और वहाँ जो लड़की है जो कोर्स सीखती है उनको वो मुस्लिम धर्मांतरण बनाने के लिए उनको बताती है, उनसे कहती है कि तुम मुस्लिम धर्मांतरण लगाओ। इस तरह के आरोपों को लेकर के जो था, वहाँ की जो युवती है जो वहाँ पे काम सीख रही है, उन्होंने इंस्टीट्यूट में उन्होंने डीएम से शिकायत करी है। उन्होंने संचालिका पर जो एकेडमी की संचालिका उस पर आरोप लगाए कि वो भी उनसे कहती थी कि मैं पहले हिंदू थी, हिंदू के बाद मैंने मुस्लिम धर्म अपनाया, मुस्लिम से शादी की और मैं बहुत खुश हूँ। तो वो हिंदू लड़कियों को इस तरह से कहती है कि वो मुस्लिमों से शादी करें, मुस्लिम धर्म अपना लें और मुस्लिम वो ताकि वो खुश रहेंगी। इस तरह के आरोपों के साथ जो है उन्होंने डीएम से शिकायत की है, और अब देखना ये होता है कि इसमें आगे क्या कार्रवाई चलती है। कितनी छात्राएं हैं जो शिकायत कर रही हैं इस तरह की? विशाल, शुक्रिया विशाल जानकारी। जो वहाँ जो एकेडमी है उसमें वो कोर्स सीख रही है वहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विशाल सक्सेना जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुस्लिम समुदाय को भगवान शिव पर जल चढ़ाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह और ईश्वर सब एक है, सबको मिलकर रहना चाहिए। योगी सरकार में कोई भी गलत करेगा तो कार्रवाई उस पर होगी ही। 7 साल से प्रदेश में कहीं भी दंगा नहीं हुआ है। हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं, तो शंकर भगवान की आराधना करें, शंकर भगवान की पूजा करें। इसके लिए हम लोग जल लेके निकलते हैं। मुहर्रम में जो मुस्लिम समुदाय उनको भी कुछ कहना चाहें? अरे उनसे भी कहूँगा, वो भी निकलें जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत है भगवान। सब एक ही हैं। तो ओपी राजभर जो हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, अब देखिए ये बयान इनका किस तरह से तूल पकड़ता है, ये अब देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। हालांकि मिलकर साथ चलने की और प्रेम भाव फैलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा विवादित ये स्टेटमेंट इनका हो सकता है, जिसमें भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए मुस्लिम समुदाय को वो कह रहे हैं अल्लाह और ईश्वर सब एक है और मुसलमानों को भी भोले बाबा पर जल चढ़ाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जो कि सरकार की तारीफ कर रहे हैं, सीधे तौर पर उनका कहना यह है कि गलत जो करेगा उसकी भरपाई उसी को करनी होगी। अब वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, गलती करने से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। योगी सरकार का हथौड़ा सब पर बराबर चलता है,
लेकिन हाँ, जहां आस्था की बात है, भगवान भी सबके लिए एक ही हैं, तो मुसलमानों को वो सलाह दे रहे हैं कि आएं और भोले बाबा पर जल चढ़ाएं। इन दिनों यूपी पुलिस बदमाशों के खिलाफ फुल फॉर्म में है। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपके टीवी स्क्रीन पर अब कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिनसे आप ये खबर विस्तार से समझ पाएंगे। गोंडा, प्रतापगढ़, देवरिया और हापुड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय मेरे आसपास। गोंडा में पुलिस एनकाउंटर में हत्या का आरोपी सभासद पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। आरोपी उदयभान उर्फ लल्लन सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम था। प्रतापगढ़ में गैंगरेप के आरोपियों के साथ ही पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस दौरान गैंगरेप के मुख्य आरोपी वसीम समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देवरिया में एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। नितेश यादव के पैर में गोली लगी है। नितेश यादव पर 11 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि हापुड़ में एनकाउंटर के दौरान पुलिस और एसओजी टीम की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। 2 शातिर लुटेरे अरबाज और साकिर गिरफ्तार हुए हैं। वहीं आपको बताएं कि बरेली में 2 शातिर चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों पर कई केस दर्ज है। दोनों शातिर बदमाश हैं। फरमान और वजीम इनके नाम है। लंबे समय से ये फरार चल रहे थे। भमोरा थाना क्षेत्र में अब इनको धर दबोचा गया है।